हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार साहेब। नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। मैं नरेश चंद्र बोल रहा हूँ हाँ हाँ उत्तराखंड से सर। हाँ 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 बोलिए बोलिए। साहेब आपके मैंने वीडियो देखे कई दिन से नहीं, कल रात को मैं कम से कम कई वीडियो देखा आपके। हाँ 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जो है मुझे ऐसा लगा है कि आप जो है हमारा निराकरण कर सकते हैं। हाँ 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 निराकरण तो अभी वीडियो देखे वीडियो तो पूरा निराकरण के लिए तो वीडियो रहते हैं ना। बोलिए हाँ बोलिए। रहते हैं, लेकिन जो है मतलब अपने थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ कि जो है आप हमारे सवालों के जवाब आपके पास हैं, ऐसा अच्छा अच्छा। लगा। हाँ 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 हाँ। तो जो है मैं कॉल करके आया आपके पास में, मतलब देखूं बात करके गुरु जी से उठाते कि नहीं उठाते। कई जो है कई जगह फोन लगाते तो उठाते ही नहीं है, इनके फेक नंबर होते हैं, मतलब गलत नंबर लगा देते हैं। हाँ 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 उनको ऐसा। लगता है कि कोई हमसे चोरी कर रहा है, कोई चोरी कर लेगा, या माना आजकल नहीं, ये तो दुनिया है इसका नाम आजकल तो। ऐसा क्या है उसमें, क्या चोरी का क्या है तो सब परमात्मा का ही है ना, हमारा क्या है चोरी करने में। मैं कल एक साहब को और बार फोन लगाया था कल तो साहब ने फोन ही नहीं उठाया। 2 बार लगाया था मैं, तो मैं बोला लगता है ज्यादा बड़े परमात्मा हो गए लगता है, या माना ज्यादा इंसान ज्यादा बड़ा हो जाता है ना गुरु जी। हाँ 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 नहीं वो तो बात फिर भी वो बराबर उसको है। नहीं। हाँ? वो बात भी बराबर है। अभी कैसा है देखो, आप मुझे कब से जुड़े हैं, आपने मेरे वीडियो कब कब से कब देखे, कितने देखे। मैंने आपकी वीडियो कम से कम कल में कम से कम 20 देख लिया हूँ, 20। 20 बीसों 20 सिर्फ 20। हाँ तो कुछ 20 कम है। वो भी गुरु जी कंटिन्यू देखना कम होते हैं क्या? हाँ कंटिन्यू देख रहे ऐसा हूँ। कैसा है, जो मैं लिंक भेजता हूँ ना और उसके नीचे मैं लिखता हूँ जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखते तब तक मुझे कॉल ना करें। तो क्या होता है, अच्छा अच्छा। फिर आपका जो सवाल है ना उसमें तो पूरे जवाब तो आ ही जाते हैं, लेकिन इसके हटकर कोई अगर कोई चीज है कि सचमुच में इनसे जान लेना तो फिर बेहतर होता है ना। क्योंकि कैसा है, हमको भी हजारों फोन चालू रहते ना, तो वही वही जवाब देना वो भी अच्छा नहीं होता ना, ऐसी बात हाँ होती है वो बात इसीलिए। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे को आप एक मेरे संदेह बताओ। हाँ 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 कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने से, यानी कि जुलाई और अगस्त के 20 से हाँ हाँ मेरे माथे में, यानी कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं ना माथे पे अपने, हाँ 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 ऐसा लग रहा है वो धस रहा है, यानी कि उनको खड्डा सा हो रहा है, लेकिन है नहीं रियल में वो, हाँ ऐसा मुझे लग रहा है। ड्रिल हो रहा है ऐसा। हैं? ड्रिल हो रहा है ऐसा। हाँ हाँ माथे पे ना। हाँ माथे में जहाँ तिलक लगाते हैं, और उसकी जो मतलब कभी वो मतलब उसके माथे को नाक के बीच में जो जॉइंट है ना, हड्डी का, नाक का हड्डी का जॉइंट जो है, हाँ हाँ वहाँ तो हो जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। यानी मैं कई दिन से बड़ा परेशान है, नहीं जुलाई अगस्त से, और पिछले 1-1.5 महीने से इतना परेशान हूँ कि कुछ पूछो मत। मतलब परेशान क्या, उसमें दुख तो होता नहीं है कोई, हाँ दुख लेकिन नहीं वो होता, क्या, लेकिन ऐसा क्यों। अब ये तो मुझे, यानी गुरु जी ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन किया हूँ। बाकी एक जगह में लगाने की कोशिश करी, वो भी काफी मतलब प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु जी को लगा कर देखते हैं, अगर गुरु जी उठा लेंगे तो कल। देखो अभी आपने जो सवाल किए ना उसके जवाब भी मेरे बहुत सारे वीडियो में आए हैं। देखो हमारे इसमें एक तो हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरुगद्दी नहीं, कोई प्रणाली नहीं, कोई परंपरा नहीं है, कोई हम मंत्र देते नहीं या कोई ध्यान के लिए भी उकसाते नहीं है। ये अलग ही मामला है, पूरे प्योर परमात्मा, बस परमात्मा की बातें हम करते हैं, बाकी ना कोई धर्म या पंथ की बातें। बराबर नहीं गुरु जी बात वो नहीं है, जैसे मैंने बाकी लोगों को देखा यूट्यूब में एक झगड़ा करते हुए, परमात्मा का भक्त कब झगड़ा करे एक दूसरे से। माना कोई कितना भी बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, सपोज करो किसी को साक्षात दर्शन हुए हैं, या माना मुझे ही हुए हैं, तो मैं तो नहीं मानता। ओशो एक अपने रजनीश ओशो हुए हैं, शायद आपने सुना होगा उनका नाम। तो उनके में मैं प्रवचन सुना, तो उन्होंने ये बोला है कि जब परमात्मा की जिसकी प्राप्ति होती है, या जिसको लगता है जो परमात्मा अनुभव होता है, तो वो पता ही नहीं पाता अगर मुझे परमात्मा दर्शन हुए हैं।
बोल ही नहीं पाता जी, झगड़ा करने पर लगे पड़े, हमको समझ में नहीं लगा इनमें सत्यता कहाँ छिपी हुई है, वो समझ में नहीं आता। देखो इसका तो सीधा जवाब है ना, अगर उसको ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो वो कैसा बताएगा? तो वो ऐसा ही बताएगा ना। देखो कोई कुएं का मेंढक होता है और उसको मिलने के लिए सागर का मेंढक आ जाए, बराबर, और हाँ। सागर का मेंढक कुएं के मेंढक को कहे कि सागर बहुत बड़ा होता है, ये कुआं क्या लेकर बैठा है, तो वो क्या बोलेगा? वो छलांग मारेगा कुएं में, इतना बड़ा होगा सागर, इससे डबल होगा, इसका टेबल होगा। तो क्या है उसमें? वो कितना भी बोले तो सागर और कुएं की कोई भी मैच नहीं करेगा ना। आखिर में क्या कहेगा कुएं वाला मेंढक? यही कहेगा ना, ऐसी सागर कोई वस्तु नहीं होती या सागर अस्तित्व में नहीं होता, आप कुछ तो भी झूठ बोल रहे हैं, बराबर कि नहीं? ऐसा ही इन्होंने अगर परमात्मा का कुछ देखा ही नहीं, उसका अनुभव किए ही नहीं, तो वो क्या खाक बताएंगे? बात नहीं, बात है कि गुरुजी एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, इसको सार शब्द नहीं है, मुझे को सार शब्द आता है, हमारे को आता है, हमारे इसमें आता है। अरे भाई तुम्हारे को आता है, अच्छी बात है, तुम अपना भजन गाओ ना यार, तुम दूसरे भजन को क्यों टांग लगा रहे हो? देखो अभी सार शब्द की बात आप बोल रहे ना, तो अभी मेरे इसमें ऑनलाइन में सैकड़ों लोगों ने बताया कि आपने जो सार शब्द का भेद बताए वैसे हमने किए, हमको 24 घंटा सार शब्द की प्राप्ति हुई। तो ऐसे सैकड़ों लोग खड़े हो गए। कोई व्हाट्सएप में मुझे भेजता है कि इसमें देखो ऐसी इसी तरह से हजारों लाखों लोग बन गए। तो उन्होंने ही ऐसे लोग खड़े करने चाहिए ना, 2-4 के हो ना कि हमें प्राप्ति हो गई। अगर उनके पास ही नहीं तो वो कैसे लोगों को देंगे, कैसे अनुभव हो जाएंगे? ये बात है ना। तो बात बोलने को मैं हूँ, चाहे कोई आप भी हो, माना कोई इंसान है वो किसी वस्तु के पीछे झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो आप उसको निर्णय कैसे करोगे? या तो वो दोनों आदमी झगड़ा ना करें तब हम निर्णय कर सकते हैं कि भैया ये ऐसे इस विषय पे ऐसे हो सकती है, इसकी ऐसे हो सकती है। तो दोनों ना माने कि मेरी नहीं काम खत्म हो गया। यानी कि ये तो सब लगे पड़े हैं कि हमारे ज्यादा और हमारे ज्यादा। परमात्मा किसी के ज्यादा कम ज्यादा होता है? नहीं, एकदम बात बराबर है, ऐसा नहीं। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं है, पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी। स्वभाव वास्तव रहता है ना। देखो हमारे घर में 4 मेंबर है, 4 सदस्य है, तो किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। तो ये कैसा होता है तो एक ही परिवार के, लेकिन स्वाद लेने वाला टेस्टिंग अलग अलग। तो ऐसा क्यों? तो वैसा ये स्वभाव वाले लोग रहते हैं। लेकिन कभी भी हम एक ईश्वर के बिना, एक परमात्मा के बगैर कोई भी दुनिया में पूरा नहीं है। बस एक परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उसको ही परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको ही परम आत्मा कहा जाता है। परमात्मा क्यों कहते हैं? वो पूर्ण है, बस उसमें ना कोई कमी है ना कोई ज्यादा है, वो पूर्ण है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम अपूरे ही है। लेकिन हम अपूरे होने के बावजूद भी अगर कहे यानी पूर्ण परमात्मा की बातें करने लगे तो कैसा होगा? हो सकता है कोई अलग हो, तो हम परमात्मा जैसे पूर्णता की बात नहीं कर सकते। हम खुद ही अपूर्ण है, तो पूर्ण की बात कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल सही बोला। पूर्णता जो है ना, पूर्णता वो स्वयं में वो जानना पड़ता है। पूर्णता होने के लिए, परमात्मा का राज जानने के लिए खुद परमात्मा ही राज बता सकते हैं। हम अपूर्ण कैसे परमात्मा का राज बता सकते हैं? हम थोड़ी कोई परमात्मा है। कबीर ये सो सार शब्द है ना, ये लखाने के लिए गुप्त रूप से परमात्मा खुद आते हैं और सार शब्द का लखाव करते हैं। ऐसा कबीर सागर में स्पष्ट किया है। ये सार शब्द जिसका है उसका ही वो मालिक है और वही सार शब्द का लखाव करता है। क्योंकि सार शब्द कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई ध्यान विधि नहीं है, कोई क्रिया कर्म योग याग इसमें नहीं है। वो स्वयं में प्रकट हो जाता है। और वो भी प्रकट कौन करता है? स्वयं परमात्मा ही अपने हमारे अंदर प्रकट करता है। और उसकी मिसाल मैंने वही कहना है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों ने उसकी प्राप्ति कर दी है।
देखो, एक आदमी झूठ बोल सकता है, 10 आदमी झूठ बोल सकते हैं, इतने सैकड़ों सैकड़ों लोग, ये हजारों की तादाद में लोग झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। वैसे ही जो कहता है ना ये ऐसा सार शब्द ऐसा नहीं है, ये तो तुम भी लोगों को बताओ सार शब्द बराबर, और उनको खड़े कर दो कि हाँ इन्होंने हमको सार शब्द दिया, हमको लखा हो गया, और उनके पास ही नहीं तो वो दूसरों को कैसे उकसा सकते हैं, और वो देने लेने की बात ही नहीं ना। हाँ, ऐसा होता है। पता नहीं गुरुजी इनके पास में कोई ऐसी कोई चीज है, जैसा कि माना वो वैष्णो देवी गए हैं कभी, आप गए होंगे, आपको सुना होगा, तो वहाँ भी सिक्का मिलता है, वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो सिक्का देते हैं प्रसाद में। वो जो हम अपने पास से कोई प्रसाद नहीं लेके जाते हैं ना, प्रसाद लेके जाते हैं वहाँ तो फेंकते हैं हम लोग प्रसाद, तो प्रसाद रख लेते हैं, तो उसकी जगह वो अपना प्रसाद थोड़ा सा रख लेते हैं हमारा, और बाकी हमें दे देते हैं। और जो पहले जो 25 पैसे नहीं आते थे पहले, 25 पैसे के बराबर वो उसका क्या नाम है, स्टील का टुकड़ा काट कर देते हैं, माता जी की मूर्ति बनी होती है। तो मतलब ये लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ऐसी वस्तु है जो किसी ने बनाई नहीं है, बेटा हमने बनाई है। तब मेरे एरिया में बात किया था, मतलब एक बात करके हैं क्या नाम पता है, उनको फोन लगाया मैंने कि चलो ये काफी प्रवचन सुने मैंने कि अच्छे वो वक्तव्य हैं, वक्तव्य बोल सकते हैं, मतलब हिंदी का अच्छा वो डेफिनेशन दे देते हैं। तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैं बोला गुरुजी को फोन लगा के देखता हूँ, और जो है मेरी शंका का समाधान हो जाए तो अच्छी बात है। तो जो है साहब, मैं तो संडे दिन के प्रवचन सुने मैंने सभी के, ऐसी बात नहीं, सत्य है कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन ये लोग अपने आप में एक मतलब डमरू बनाकर, मतलब बने हुए डमरू बने हुए हैं ये लोग। तो देख मेरी आवाज ज्यादा, देख मेरी आवाज ज्यादा, देख मेरी आवाज ज्यादा, तेरी बिल्कुल ना मेरी ज्यादा, मेरी ज्यादा। ये समझ में आता है डमरू उनका ये फूटेगा कब, तभी फूटेगा जब उनको ज्ञान होगा। हाँ, देखो परमात्मा एक ही है और सबको वो सबके लिए समान है, और उसके दृष्टि से ही सब समान है। तो परमात्मा कोई किसी को कम ज्यादा नहीं देता। ये तो इनकी अकड़ है, अहंकार है कि हमें ज्यादा मालूम है, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये डमरू हैं, आप समझे नहीं गुरु जी? हाँ। ये लोग डमरू हैं, डमरू बजा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखो मेरे डमरू की आवाज ज्यादा होगा। अब क्या देखो, ऐसे बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग हैं, और एक स्वभाव है, इसको एक स्वभाव बोलते हैं, या आध्यात्म के इसमें अहंकार बोलते हैं। जो ज्यादा ज्ञानी बनता है ना, वो बोलता है ना कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, तो वही ज्यादा अहंकारी होता है। आपको एक मालूम है, साइंस का एक नियम है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो कहेंगे एक पागल आदमी और एक अच्छा आदमी, उसमें 1% का डिफरेंस होता है। कैसे? जो हम अच्छा आदमी कहते हैं ना, वो 99% अच्छा होता है, लेकिन 99% उसकी बुद्धिमत्ता ने थोड़ी लांग ली, 1% लांग ली, ज्यादा लांग ली तो वो आदमी पागल हो जाता है। तो पागल आदमी 100% होता है, और जो अच्छा आदमी हम कहते हैं ना ब्रेन में अच्छा है या ज्ञानी है, तो 99% होता है। तो ये ज्ञान के चक्कर में इन्होंने सब लांग लिए और ये पागल हो गए। अब इसका ये अरे ज्ञानी जी, ये पागल नहीं हुए, ये दुनिया को पागल समझ रहे हैं, हम जो बताएंगे वही करेंगे। हाँ, फिर ऐसा ही होता है। पागल आदमी ही को ही लगते है कि सब पागल है और मैं ज्ञानी हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हर पागल खुद को कभी पागल नहीं कहता, तो दूसरों को ही पागल समझता है। ये बात है, इसको अहंकार कहते हैं ना। ये अहंकार की एकदम लास्ट स्टेज होती है। चलो जाने दो, वो क्या है, सबके स्वभाव होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमात्मा ने सबको ऐसे बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, काल ने बनाया ऐसे लोग, तो ऐसे सब प्रकार के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के, बराबर। ऐसे तो चलता है। तो गुरुजी, आप हमारे शंका का समाधान करो, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा? पिछले 1.5 महीने से आया मुझे मेरे समझ में आपका सवाल। वो ऐसी बात होती है कि जब कोई ज्यादा मंत्र का उच्चार करता है, या मन में जैसे परा, पच्छन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये जो वाणियां रहती ना 4, तो इनमें अगर हमने कोई ज्यादा जाप कर लिए ये चारों वाणी से, या अजपा किए, ये ध्यान ज्यादा किए, किसी बात का हो, मंत्र का हो
या किसी गुरु ने बताया हुआ हो, या कोई अनंत नादे हमने कान बंद करके सुनी हो, या ऐसा समझो कि ध्यान ज्यादा किया हो एक जगह बैठकर। तो ये जो दो नाड़ियां है ना, एक त्रिकुटी में एक नाड़ी रहती है और एक ब्रह्मरंध्र में नाड़ी रहती है। तो ये वो तड़तड़ करती है, कभी त्रिकुटी वाली नाड़ी तड़तड़ करती है, उसको क्या बोलते हैं, नाड़ी उड़ाना बोलते हैं, फड़फड़ना बोलते हैं। जैसे आग फड़फड़ती है ना, वैसा ही वो जो नस है ना वहाँ फड़फड़ती है। कभी त्रिकुटी वाली फड़फड़ती है तो कभी ब्रह्मरंध्र वाली या सहस्त्रद्वार उसको कहते हैं, सहस्त्रदल वाला या दशम द्वार कहते हैं, वहाँ फड़फड़ती है। तो हमें ऐसा लगता है लोगों को कि हमारे ये जो यहाँ द्वार जो है ना, जैसे आज्ञा चक्र है ना त्रिकुटी में, वो खुल गया, या ब्रह्मरंध्र में जैसा तड़तड़ फड़फड़ हो रहा है ना, तो कुछ तो भी हलचल हो रही ना, तो उसमें भी हमारा कोई सहस्त्रदल उठ गया या 10वां द्वार खुल गया। तो ये भ्रांति उसकी बन जाती है, क्योंकि उसने कभी तो भी किसी के द्वारा सुना जाता है, सुना हुआ होता है ना कि ये चक्र खुलने से ऐसा होता है। तो वो हम उस भ्रम में जाते हैं। लेकिन परमात्मा क्या बोले, जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जाए। तो हम ये जो है ना जाप जो मुंह से किए जाते हैं या चार वाणी से किए जाते हैं, अजपा ये जो श्वासों से किए जाते हैं, और ये अनद नाद जो मस्तिष्क में हम सुनते हैं, ये छोड़ के ही परमात्मा है। यानी परमात्मा अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है, वहाँ उनका आदर द्वीप है परमात्मा का, वो बताए हैं। और वहाँ वो बैठे, वहाँ से सब प्रक्षेपित हो रहा है, सब हलचल कर रहा है, यह सब कार्यकलाप चल रहा है। जैसा एक सूरज ऊपर एक ही जगह स्थिर है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर वो कार्यकलाप उसका हो रहा है, वैसा ही परमात्मा उसके भी ऊपर, उन्होंने ये सूरज बनाए या चांद बनाए हम कहते हैं, तो उसके भी ऊपर रहता है। और सब यंत्रणा, ये 35 लाख ब्रह्मांड की पूरी यंत्रणा में उसका कार्यकलाप चलता है। तो ये शरीर के यहाँ आप जाओ ही मत। एक शरीर यानी पूरा शरीर ये हमारे प्रकृति का हिस्सा है। और ये प्रकृति माने काल, काल माने नश्वर होने वाला, असत्य, मिथ्या, कल्पना, स्वप्न, ये इसमें आ जाता है। तो ये शरीर में जो भी कुछ चीजें होती ना, या बाहर खुले आंखों से कुछ दिखता है, या अंदर बंद किए आंखों से कुछ दिखता है, या मस्तिष्क में कुछ कुछ होता है, शरीर में इधर उधर कुछ भी होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई अलग आध्यात्मिक हमारी प्रगति हो गई है। लेकिन वो सब झूठी बात होती है। ऐसा किसी ने शरीर को प्राप्त करे परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, या शरीर से कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ होते। हमने बहुत सारे देखे हैं ना, ऐसे बहुत ध्यान करने वाले देखे हैं, 20-20, 40-40, 50-50 बरस ध्यान किए, मंत्र जाप किए, किसको परमात्मा मिले? बस वो बोले शांति मिली। शांति ये परमात्मा नहीं हो सकता। ये परमात्मा ये अलग ही चीज है। परमात्मा ये शब्द है। शब्द माने हम जैसे बोल रहे हैं ये साउंड है, तो ये हम प्रकृति में रह रहे इसलिए ये शब्द हमसे बोला जा रहा है, बराबर। लेकिन परमात्मा भी एक खुद में स्वयं एक साउंड है, वो स्वयं वो साउंड है। जैसा ये हम बोल रहे हैं ये प्रकृति वाले साउंड, हम प्रयास से वो या कष्ट से हम शब्द तैयार कर रहे हैं ना। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कोई तो विचार कर रहा हो, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। या आप भी जो सुन रहे हैं कोई तो विचार से या कष्ट से सुन रहे हैं, इसको ही शब्द कहा जाता है। नहीं गुरु जी, ऐसा मैं कभी कुछ नहीं किया। मैं ना कभी कुछ नहीं किया, मैं आता हूँ, और कभी कुछ करता भी नहीं, मैं आता हूँ बात। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखो जिसमें कभी कुछ मैं तो करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ बगा झूठ बोलो। कभी कभी हम जो है अपना ये प्राणायाम कर लेते हैं, कभी कभी गलती से। हाँ, तो बाकी कुछ नहीं किया उसमें। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना, बता आपसे बगा झूठ बोलूँ साथ नहीं बराबर बैठे रहता हूँ। नहीं करना ही नहीं। देखो ये जो करने वाले लोग है ना, ये जाप अजपा अनद नादे सुनने वाले, इनको देखो ना, मेरे सैकड़ों लोग ऑनलाइन में क्या कहे कि उनको नहीं मिला परमात्मा। ये परमात्मा अलग है। ये तो राज खुला दिए ना कबीर साहब ने कि परमात्मा क्या होता है। देखो परमात्मा का राज परमात्मा ही खोल देता है ना, ये बात होती है। देखो जिसके पास पैसा है वही दूसरे को उधार दे सकता है, जिसके पास नहीं है तो कैसा देगा उधारी, ऐसा होता है ना। तो परमात्मा का राज परमात्मा, तो परमात्मा ने क्या बताया, ये शरीर में ढूंढो मत, क्यों ये जो शरीर है पूरा
ये 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है, तो इसमें आप कहाँ ढूंढते हो मेरा? ये तो यही सब पत्थर ही आपको मिलेंगे सब कुछ, क्या है? तो इसमें जाओ मत बोले, इतना उन्होंने कहा ना। और जब वो उन्होंने भेद बता दिए परमात्मा का, और वही भेद मैं लोगों को बता रहा हूँ और उस पर वो लोग अमल करते हैं, तो सचमुच में उसमें अमल करते करते उनको स्वयं परमात्मा गुप्त रूप से उनको लिखा जाता है, और फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें प्राप्त हो गया। क्योंकि देखो, मेरे मुंह से बोलने से दूसरे सामने वाले क्या बोलते हैं उनमें ज्यादा भरोसा चाहिए ना, बराबर कि नहीं? और वो तो एक आदमी नहीं बोल रहा है ना, सैकड़ों आदमी बोल रहे हैं, हजारों के तादाद में लोग बोल रहे हैं, उनके अपने पास जब आदमी जो अनुभव हुआ वो तो बताएगा, जो झूठ है बोला जो सच है वही बताएगा, जो जैसा अनुभव हुआ, जैसे मेरे जैसा हो रहा है मैं बता रहा हूँ वैसे आपको। हाँ। जैसे किसी को हुआ तो कैसे बता रहा है, तो उसके अपनी जैसे अनुभव हुआ वैसे बता रखी जो बराबर। जिसका जैसे डॉक्टर के पास जाते, जिसका दुख अलग होता है तो डॉक्टर के पास खुला करना ही पड़ता है, तभी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है ना। तो ये बातें होती है, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। आपने उल्टा कोई जाप नहीं किया, जपा नहीं किया, अनंत नादे नहीं सुने, कोई ध्यान क्रिया नहीं की, इससे क्या होता है? इससे उल्टा परमात्मा आपको जल्दी प्राप्त हो जाता है, और जो प्राप्त होता है ना वो आपको ही समझ में आता है। फिर आप वो कहते हैं कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वो स्वयं अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष अनुभूति वाली बात है। एक अनुभूति तो होती है, अनुभूति तो सबको अलग अलग होती है, लेकिन परमात्मा एक वस्तु है, तो वो सबको वैसी ही दिखनी चाहिए, बराबर कि नहीं? जैसा हमने किसी को 10 रुपए का नोट दिखाया ना, तो सबको 10 रुपए का नोट ही दिखना चाहिए, वो उसको हम कहते हैं ये सत्य है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये 10 रुपए है, कोई बोलता है 100 रुपए है, तो क्या फायदा है? वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो जैसा एक परमात्मा है तो एक ही सबकी अनुभूति होनी चाहिए। तो देखो, सब हजारों की तादाद में लोग वैसे बोल रहे कि आपने जैसा बताया वैसे हमने किया, और वैसे कि वैसे जैसे 24 घंटा हमें परमात्मा प्राप्त हो गया और हमेशा के लिए प्राप्त हो गया, उसमें कोई भी खंड नहीं है। तो ये कैसा हो रहा है? और सबकी एक ही जुबानी। आप जैसे अभी पूरे वीडियो देखेंगे, 150 से 200 वीडियो है पूरे, तो आपको फिर पूरा समझ में आएगा। और लोग कहाँ गए, क्या क्या किए, जैसे आपने बताया ना कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा, तो उन लोगों के भी खुद के कोई अनुभव है। उनको ऐसा लगता था कि कोई तो बोलते मेरे त्रिकुटी में से गुरु लोगों ने पिंडी निकाली, हमको दिखाया सामने, या मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे त्रिकुटी में से पिंडी निकल रही है, ब्रह्मांड में कोई फूल उमड़ रहा है, उसमें मेरे गुरु दिखाई दे। ये बहुत सारे कुछ अलग अलग लोगों ने अनुभव किए हैं, और मुझे पूछा कि ये क्या सच है कि क्या झूठ है। तो इसमें मैंने एक ही बात बताया कि ये सब जो भी आंखों से दिखता है ना, ये सब मिथ्या होता है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या क्यों कहाँ है? जगत मिथ्या माने ये प्रकृति में जो कोई, क्योंकि ये काल के अंदर है ना प्रकृति, यानी नाश होने वाली है, बराबर। हमारे सामने जो भी जैसे कोई वृक्ष देखते हैं, तो आज है तो ये कल नहीं रहेगा वृक्ष, इसकी उम्र है उतनी दिन रहेगा, यानी हर कोई चीज की उम्र है, बराबर। हमारे सामने दिख रही है तो ये नष्ट होने वाली ही है, हम खुद भी नष्ट होने वाले ही होते हैं, हमारा परिवार हो, कोई भी, यानी जो भी ये प्रकृति वाला है वो नष्ट वाले। तो इसमें परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा का वो जो स्थान है वो वहां है, बराबर। और ये राज परमात्मा ने खुद खोला है, और जैसे खोल दिए, भेद खोल दिए, तो सबको बराबर प्राप्त हो गया। इसके पहले क्यों नहीं प्राप्त हो गया लोगों को? ये भी एक आश्चर्य की बात है ना। लेकिन वो अनुभव स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा, और वो अनुभव नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभव है, ये बात है। तो आप एक काम करो, पूरे के पूरे वीडियो देखो, 15-20 दिन लगाओ, और देखो आपके तो मन में जो भी सवाल उसके तो जवाब तो मिल जाएंगे, और वो भी जवाब एक सवाल के अलग अलग ढंग से उसके जवाब मिल जाएंगे, और आपके आगे भी कोई सवाल पैदा होंगे वो भी उसमें आ जाएंगे। तो एक वो सुनने का एक मजा ही कुछ और है। वो जो हम ऑनलाइन वाले वीडियो जो सुनते हैं ना,
तो उसमें जो सामने वाला बंदा भी उसका अनुभव बताता है और मैं भी मेरा जो कुछ है वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोनों मिलन से हमको वो बहुत बड़ा गहरा ज्ञान आ जाता है, परम ज्ञान आता है। नहीं तो ज्ञान की बातें तो आजकल तो कोटि लाखों के तादाद में यूट्यूब में भरे भरे है, बराबर। गली गली में पंडाल लगे हैं, राम कथा चालू है, भागवत कथा चालू है, बहुत सारे इसमें सब चालू है ना, कथा परमात्मा के बारे में सब बताते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे परमात्मा के बारे में मालूम नहीं है। इनको मालूमात है सिर्फ, लेकिन इनको प्रचिति नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि इनके गुरु ने कभी बताया नहीं है, कभी ऐसा इसका जिक्र किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं है, किसी पंथ में भी नहीं, किसी गुरु ग्रंथ में भी नहीं है ना, क्योंकि ये खुद परमात्मा ने ही आके बताया है कबीर जी के रूप में कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा क्या रूप है, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो सब कबीर सागर में लिखा हुआ है ना। तो ये भी जाने दो, ये कोई सुनने की भी बात नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति वाली बात है। वो चमत्कार हमें देखो हमारे जीवन में आया है हमारे सामने, उसकी प्रचिति लेनी ही चाहिए। एक अलौकिक एक घटना हमारे जीवन के अंदर एक हो रही है। हमने तो बहुत सारे 5-25 गुरु भी किए, बहुत सारे इधर उधर भी गए होंगे, बहुत सारा क्या किया होगा, लेकिन ये जो है कुछ सहज में, जैसे हम श्वास लेते सहज में, वैसा परमात्मा हमें सहज में प्राप्त होता है। जैसे ये हवा चल रही है ना, सहज में चल रही, वैसा परमात्मा हमें प्राप्त होता है। और यही बातें परमात्मा ने ठस ठस के भरी थी कि मैं सबके अंदर कण कण में भरा हूँ, सबके घट में हूँ, बराबर। लेकिन खोजी तो तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में, लेकिन उसका भेद मालूम चाहिए, बराबर। और ये भेद ही तो बता दिए ना। जैसे मोबाइल में 10 नंबर होते हैं ना, 10 नंबर दबाने से ही किसी को तो भी मोबाइल लगेगा ना। लेकिन आपने मेरा नंबर आपको मालूम था, इसीलिए बराबर नंबर दबाया और मुझे ही बराबर लगाया, बराबर। नहीं तो मोबाइल के 10 नंबर होते तो कोई भी दबाते चलो 10 तो आएगा, किसी को भी जाएगा वो, या नहीं भी जाएगा, या गलत लग जाएगा, बराबर। ऐसा ही आज तक होता गया। सब धर्म ग्रंथ ने अलग अलग नंबर दे दिए परमात्मा के। किसी का एक नहीं, किसी का एक नंबर नहीं है। किसके पास जाओ ये अलग नंबर देता है, वो बोलता है यही मेरा सच्चा है, वो बोलता है यही मेरा सच्चा है, और सबने लगा के देखे क्या मिला। और ये उनके वो गुरु लोग बताते हैं ना, हमने जो बताया वो किसी को बताने का नहीं। ये इसमें एक और राज होता है, एक फंडा होता है, क्योंकि उनको खुल जाएगा ना। क्योंकि वो जो अगर समझो 10 लोगों को उन्होंने वो मोबाइल नंबर दिए ना, अगर एक दूसरे को समझ में आ जाएगा ना, तो सब समझ में, अरे मेरे को तो ये अलग नंबर दिया, और तुझे क्या दिया, और तुझे भी अलग दे दिए, और सारा उन्होंने तो बता दिए कि परमात्मा का एक ही नंबर होता है, मैंने सबको एक ही नंबर दे दिए। लेकिन शर्त ऐसी रखी ना कि किसी को बताना नहीं, तो ये समझ में नहीं आता। ये तो फंडा है ना, इसको हम क्या बोलते, कमर्शियल। बोलो। गुरुजी एक जगह मैं गया गुरु ज्ञान लेने के टाइम, तो मैं गया तो साहब उन्होंने मेरे सामने लिस्ट बना कर रख दी, तो कुछ तक तो मैं हवक्का हो गया, मतलब चौकन्ना हो गया। मैं बोला अरे भाई इस समाज में रह करके और ऐसे आदमी काम कैसे नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये लिखा था बोले तुम किसी के मैयत में नहीं जाओगे, डेड बॉडी नहीं उठाओगे। तो मैं बोला घर में ही कोई मर गया हमारे परिवार में, खत्म हो गया, तो सवाल कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? अब सोचने पहले बात तो गुरु, अब गुरु मर गया तो उसको कौन उठाएगा? उसे छोड़ देगा कौन? देखो बात ऐसी है, इनको ही परमात्मा के बारे में भाग गया वहां से। देखो ना, इनको ही परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन परमात्मा तो बाजू हटा देते हैं, बाकी बातें खड़ी कर देते हैं ताकि आप उसे लांगे ना जाए। देखो 100 बातों में से 100 बंधन लगा दिए आपके ऊपर, बराबर, और कह दिए ये 100 बंधन में आप रहो, और इसके बाजू में परमात्मा खड़ा है। तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी को भी ये 100 बंधन के पार वो खोज नहीं पा सकते परमात्मा को, क्योंकि आदमी है। गुरु जी हाँ सुनो तो क्या बोला पता, बाद में क्या बोला मेरे को? बोला आपने अगर 10 नियम तोड़ दिए, हाँ, तो आपका नाम खंडित हो जाएगा।
नाम अरे खरीदने सुनो तो, परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ बोलो तो बोलो। मैं बोला मैंने कि परमात्मा इतना खतरनाक है तो इसका मतलब तो हम तो लायक ही नहीं है। बराबर मुझे है। हंसी भी आई। मैंने अपनी मिसेज को बताया, मैं ऐसा सब आके बोला चुप करो, फेंक दो पड़ा इनके गुरुधाम बाहर में जाए, गुरुधाम ऐसे बोला। ये ऐसा ही जो जो उनके साथ खिलवाड़ जो कहते हैं ना, धंधा बना दिए इन्होंने, क्योंकि इनके पास नहीं है। और ये तो ऐसे बता नहीं सकते कि हमारे पास परमात्मा नहीं है, ये सार शब्द नहीं है। तो ये फिर क्या करते हैं, इसी तरह से कभी नाम दे देते हैं, और पहले तो नाम को गाली भी दे देंगे, ये नाम से तो कोई परमात्मा नहीं मिलता, और लोग खुद तो नाम देते हैं। चलो वो भी जानते, बाद में हम दे देंगे। ऐसा कैसा, क्या पहले काल के मुंह में डाल देने का लोगों को। नाम क्या है, नाम तो यही क्या है ना, यानी ये प्रकृति में ही बने हुए नाम है, काल के दायरे वाले नाम है। चाहे उसका अर्थ बहुत अच्छा हो, उस नाम के जो नाम देते हैं ना, उसका अर्थ बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या काम का है, ये तो यही बने ना। देखो एक गिलास रखा है पानी का, और मैंने मेरे मुंह में लगा लिए पानी, बराबर, तो झूठा ही हो जाता है ना। वैसे कोई भी मंत्र प्रकृति के हो, जो भी ये मुंह से बोला जाता है, या इस काल वाले शरीर से उसको जपा जाता है, या उसका मनन चिंतन किया जाता है, उसका ध्यान किया जाता है, तो क्या वो काल के दायरे में ही आने वाला होता है ना। उसको यानी शरीर का स्पर्श होता ही है ना, तो वो कैसा पवित्र हो जाएगा। पता नहीं वो जी, मैं तो भाग गया डर के मारे। मैं बोला डरा तो मैं नहीं गया, डरता तो कभी नहीं हूँ। लेकिन मैं बोला बहन जी पागल के पागल इकट्ठे हो रखे हैं, और मैं भी पागल हो गया यहाँ आकर के, क्या करें। हाँ, तो आपको एक तो बात समझ में आए ना, जो खुद पागल होता है उसको सब लोग पागल दिखने लगते हैं। इसलिए ये जो भी है लोग ना, ये ऐसे ही करते हैं। और मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बंधन लगा देते हैं, ताकि ये बंधन उनको मालूम है एक ना एक बंधन इनके नहीं होने वाला, इनके बस की बात नहीं है। बस फिर यही उनका भांडवल है। फिर बताते थे हाँ अरे तूने वो बंधन ये कर दिए, इसलिए तुझे परमात्मा नहीं मिला। जैसे इनको पहले मिला है, इनको बताओ, चलो आप तो बहुत सारे भगत लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल से बंधन में है, किसको परमात्मा मिला, दिखाओ, खड़ा करो उनको। अरे इन्होंने बोलो गुरुजी, इन्होंने उन लोगों को डरा करके बेचारों को इतना कमजोर बना दिया, वो बता भी नहीं सकते करके हमारे किसी को। तो बता देंगे तो नाम खंडित हो जाएगा हमारा। यही तो फंडा है, समझे आपको। हमारी मैसेज भी है जो एक गुरु ज्ञान ले रखा, तो मैं तुम्हारे गुरु ने क्या गुरुदान दिया, तो बोले बताने का नहीं होता। मुझे बताना ही मत, गलती से भी चोरी कर लेगा कोई। हाथ लेता हूँ कभी। अभी मतलब हमारे परिवार में तो गुरुजी जो है ना, कोई भी किसी ने, ना दादाजी ने लिया ना पिताजी ने लिया, पता ही नहीं किसी को, तो लेगा कौन। समझे कि नहीं। वे आज की तारीख में तो मोबाइल है, तो मैं आपको कॉल कर लिया। पहले कौन सा मोबाइल होते थे, 35-40 साल पहले, 50-60 साल पहले होते थे कोई? नहीं। देखो ना, तो परमात्मा को लोग बेचते हैं, उसको गुप्त छुपाए रखा है। पैसा दो आपको मिल जाएगा, वो भी चिपके से चुपचाप लेके जाओ, और किसी को बताओ मत को मुझे परमात्मा मिला है। अभी सोचो, अगर मेरे को ये कोई वस्तु दे दिए, ये सचमुच में परमात्मा है या नहीं है, इसकी तो जांच तो मैं अगर करूं तो भी मुझे विश्वास होगा ना कि हाँ इन्होंने सही चीज दी है, बराबर के नहीं। जिसने किसी ने समझो पीतल दे दिए है, और वो बोलेंगे कि ये सोना ही है 24 कैरेट, लेकिन किसी को भी बताना नहीं, दिखाना नहीं, तो ये बेचारा पीतल ही अपने साथ में रखेगा और कहेगा हाँ मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अरे क्या खाक प्राप्ति हो गई। हाँ ऐसा थोड़ी है। चलो अगर आपने दे दिए ना मुझे परमात्मा, तो मुझे 4 जनों को दिखाने दो ना। कोई मैं जोरी के पास जाऊंगा कि भाई ये जो सोना बोल रहा है कि 24 कैरेट है, थोड़ा देखो, चेक करो, मशीन में डालो इसको, कितना कैरेट वाला है, क्या पीतल ही है। तो ये बोलते ना, तो फिर तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा, फिर परमात्मा का क्रोध आ जाएगा, फिर तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। फिर परिवार की धमकी देते हैं, फिर परमात्मा परिवार में तुम्हारे कुछ हो गए तो हमको बोलो मत। तो ये ऐसा डरा धमका के लोगों को एड़ा में बनाते हैं, ऐसा है ना। और डरा देते हैं गुरुजी, वो बेचारा बोल ही नहीं पाता है। बोला कैसे बताओ, उसकी बत्ती बंद कर देते हैं लोग, इतने बदतमीज लोग हैं ये।
तो देखो ना, उनकी पीतल की वस्तु सोने के भाव में बेच गई ना। आप ये नहीं समझे उनका उसमें क्या माइंड है, बराबर कि नहीं? उसमें तो कमा लिए पैसे, पैसा तो सोने का भाव से ले लिए और हाथ में तो पीतल दे दिए और कहे ये चुपचाप आपके घर में छुपा के रखो, किसी को बताओ मत, किसी को दिखाओ मत। देखो नहीं, जब मुझे बताओ क्या है तो गुरुजी आप ये बताओ, अब आदमी सामाजिक प्राणी है? सोशल साइंस में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में भी लिखा हुआ है, यानी कि हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। अरस्तु ने बोला हुआ है कि जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रह रहेगा। आप तुम समाज को तोड़ रहे हो। समाज कोई समझदारी की बात है? ये तो बिल्कुल बेकार वाली बात है। देखो ना, ये समझ को लोगों को क्यों तोड़ रहे हैं? उनके समाज से, उनके परिवार से, तो सीधा मतलब है ना, ये इन्होंने कुछ भी दिया है ना, अगर ये बग दिए ना बाहर तो लोग डंडे लेकर आएंगे मारने को। तुमको नहीं समझ में आया, इसीलिए उन्होंने वो बात बराबर कही है, ऐसी बात है। चलो जान दो, क्या है, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विचारों वाले हैं। देखो जो भी जाने वाले फंसने वाले फंसते ही है। ये भी ऐसा समझो प्रकृति की एक लीला है या कर्म सिद्धांत है। इन्होंने भी उनको पहले जन्म में कहीं फंसाया होगा, अभी इसी जन्म में वो उनका ये ले रहे, परीक्षा ले रहे, उनको बदला ले रहे है बराबर 1,01,000 की। तो जो हो रहा है ना वो आप चलने दो, क्योंकि देखो हम अकेले हमने जन्म लिया है और अकेले मर जाने वाले हैं, और हमारा अकेला का अकेला ही हिसाब होने वाला है, कोई आपके साथ में आने वाला नहीं है। तो जो भी आप करेंगे ना तो आपको ही करना है। अभी तो मैंने देखो इतने वीडियो बनाए ऑनलाइन में, तो आप ऐसा समझो कि ये वीडियो एक 56 भोगों की थाली है, 56 पकवानों की थाली आपके सामने परोसी हुई है। बस आपका भी खाना है, उसका स्वाद लेना है, बराबर। तो बस इतना ही करो, आप पूरे वीडियो देख लो। अब और कभी भी मुझे फिर फोन करो 15-20 दिन के बाद, बराबर। सब बातें आपको समझ में आएगी और परमात्मा आपको हाथ में आ जाएगा घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, परमात्मा ही मिल जाएगा आपको। अभी क्या बताओ? नहीं गुरुजी, तो मैं तो हिलने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो सांड हूँ, एक किस्म का सांड समझते हो, अपनी मर्जी से चलने वाला आदमी। हाँ, बराबर। क्योंकि इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, अब ये गुरुजी ये बताओ, आपका जो गुरु ज्ञान है आप दोगे या मतलब मोबाइल वीडियो में देखना पड़ेगा? देखो, इसके लिए मैंने पहले कहा, हमारा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, और कोई ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र की बिल्कुल जरूरत नहीं, ना अजपा की जरूरत है, ना आनंद ना सुनने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं। ये सहज में प्राप्त होने वाली चीज है, तो आपको घर बैठे ये सहज में मिलने वाला है। यही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तो इसीलिए वीडियो सिर्फ सुनो, बाकी कुछ करो मत। देखो, सुनते 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 आपको सब ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान नहीं परम ज्ञान आ जाएगा, और परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। ये मैं परमात्मा समझ में नहीं, आपके साथ प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हो जाएगी। प्रत्यक्ष अनुभूति का मतलब क्या होता है? साक्षात अनुभूति। तो वो तो पहले देख लो ना, 15-20 देखो। हर इसके लिए आपने कुछ ना कुछ बरस तो दिए होंगे, 2 बरस 4 बरस इधर उधर, या किसी अभ्यास के लिए। तो एक अभ्यास समझकर थोड़ा 15-20 दिन मेरे लिए दे दो और पूरे देख लो, फिर उसमें निर्णय करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके जी। गुरुजी, कांकरेंग वाली निवासी स्थान कहाँ था आपका? देखो, मेरे हर वीडियो में मेरा फोटो रहता है, मेरा मोबाइल नंबर रहता है, और पता भी रहता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो आप फिर वीडियो नहीं देखेंगे। तो हर वीडियो में नहीं गुरुजी, ऐसा मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो। हाँ, अब नासिक रहने वाले हो ना? हाँ, नासिक में रहने वाले, बराबर। क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे कई मित्र हैं महाराष्ट्र के, मैं मिलिट्री से रिटायर्ड हूँ, आर्मी से। हाँ, बहुत अच्छे। इसलिए ये अपने बॉम्बे में, इसमें तो लातूर और सब जगह मित्र हैं। एक बात मैंने आपको बताई नहीं है, वो हर वीडियो में रहती है। मेरा कैसा है, पहले जानो फिर मानो। ऐसा नहीं है कि आओ गंडा तोड़ा देता हूँ, नाम देता हूँ, फिर जपते रहो, ध्यान करते रहो, आपके आप मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा आपके साथ रखो। ये क्या बात है? ऐसा नहीं है। मैं पहले परमात्मा आपके हाथ में देता हूँ, बाकी बाद में बातें। हाँ, ये मेरा वसूल है। चलो, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद अगली यात्रा के लिए।
पूरे वीडियो देख लो। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आपको मैं लिंक भेज देता हूँ और आप पूरी तरह से देख लो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, नमस्कार नमस्कार।